अस्सलाम अलैकुम। आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल हुसैन टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। आदता फितरत पहला हिस्सा। अरे ये हम क्या देख रहे हैं? बादशाह सलामत की हैरत में डूबी आवाज सुनकर उनके साथ मौजूद वजीरों और सिपाहियों ने ताज्जुब से उनकी तरफ देखा। क्यों हुजूर, ऐसा क्या देख लिया आपने जो इतनी हैरत हो रही है? फिरोज अल-दीन मुस्कुराते हुए बोला। वो बादशाह सलामत का सबसे करीबी और चहीता वजीर समझा जाता था। वो देखो। बादशाह सलामत ने तो जैसे इसका जुमला सुना ही नहीं था। सबने चौंक कर सामने देखा तो मबहूत होकर रह गए। खेत के किनारे मौजूद दरख्त की छेदुरी सी धूप छांव में एक शख्स मिट्टी के मोटे मोटे ढेलों पर पड़ा दुनिया व माफे से बेखबर ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा था। एक तरफ खूंटे से बैल बंधे चारा खा रहे थे। करीब ही हल पड़ा था। खेत आधा केदी हुआ था। मालूम होता था कि वो किसान आधे खेत में हल चलाकर थक गया था और जरा सस्ताने के लिए लेट गया था। हैरत है, इस शख्स को यूं बगैर किसी बिस्तर के मिट्टी के इन ढेलों पर नींद कैसे आ गई? बादशाह सलामत हैरत से बुड़बुड़ाए। अलीजा, ये किसान इसी माहौल का आदी है। इंसान जैसी आदत इख्तियार कर ले वैसा ही बन जाता है और अपने माहौल को कबूल कर लेता है। फिरोज अल-दीन ने अदब से अर्ज किया। नहीं, मैं ये बात नहीं मानता। ये इसकी आदत नहीं, मजबूरी है। भला ऐसा पागल कौन है जो ये हालत खुशी से कबूल कर ले कि इस तरह कंकरों पर सोए? बादशाह सलामत नफी में सर हिलाते हुए बोले। हुजूर, बात तो वही हुई ना। इसकी मजबूरी ही धीरे धीरे इसकी आदत बन गई और फिर आखिर इसकी फितरत में ढल गई। ये बचपन से इसी तरह सख्तियां सहते सहते इस माहौल का आदी बन गया है। अगर ये भी हमारी तरह महल्लात में रहने लग जाए तो ये भी नर्म और नफीस बिस्तरों पर सोने का आदी बन जाएगा। नहीं, बल्कि बचपन से जो शख्स जिस माहौल में पलता बढ़ता है वही इसकी फितरत बन जाती है, जो बदल नहीं सकती। जैसे वाकया मशहूर है, ना का चमड़े का काम करने वाले एक शख्स को इतसूंघ आ गया तो वो खुशबू सूंघकर बेहोश हो गया क्योंकि इसने कभी खुशबू नहीं सूंघी थी। इसलिए अगर इस किसान को नरम बिस्तर पर सुला भी दिया जाए तो फिर भी इसकी ये सख्त जमीन पर सोने की आदत बरकरार रहेगी। नरमो गुदाज गद्दों पर सोने के बाद भी अगर उसे इन ढेलों पर सोने के लिए कहा जाएगा तो इसके लिए मुश्किल ना होगा। बादशाह सलामत पर जोर अंदाजी में बोले। नहीं हुजूर, माहौल से आदत बनती है, फितरत नहीं, और आदत माहौल के साथ बदल जाती है। वजीर फिरोज अल-दीन भी अड़ गया। अच्छा, ये बात है तो तुम अपनी बात को साबित करो। बादशाह सलामत बुरा सा मुंह बनाकर बोले। फिरोज अल-दीन से इनको बेतकल्लुफी थी। वो उनको पसंद करते थे, वरना कोई और वजीर मुशीर बादशाह सलामत से यूं इख्तिलाफ करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। ठीक है हुजूर, अगर ये खादिम अपनी बात साबित ना कर सका तो जो चोर की सजा वो बंदों की सजा। वजीर फिरोज अल-दीन मुस्कुराते हुए बोला। अलीजा, मैं एक अदद तजुर्बा करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दे तो। इसमें सवालिया नजरों से बादशाह सलामत की तरफ देखा। इजाजत है, बादशाह सलामत बोले। फिरोज अल-दीन अपने घोड़े से यात्रा और सीधा सोते हुए किसान की तरफ बढ़ा। इसने किसान को जगाया तो वो बड़बड़ा कर अलिफाटे खड़ा हुआ। अब जो इसने बादशाह सलामत और इतने सारे वजीरों अमीरों को देखा तो घबरा गया। ए मेहनती किसान, चलो हमारे साथ शाही महल चलो। किसान डर से कांपते हुए बोला। अंदरो नहीं मेहनती किसान, तुमसे कोई गलती नहीं हुई।